आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दी राजा साहब टीजर रिव्यू 2 ये क्या सीन है। टीजर का रिव्यू तो हो गया था। तो देखो आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि पिछले एक वीक से मैं ऑफ था भाई साहब। मैंने वीडियोस नहीं बनाई। जो वीडियोस आपको देखने को मिल भी रही थी वो मैंने एक वीक पहले भाई रिकॉर्ड करके स्केड्यूल कर दी थी। आपको वो उसी टाइम देखने को मिल रही थी, लेकिन मैं फुल ऑफलाइन था। अब दी राजा साहब का टीजर आया, मैंने फोन पे ही देखा, वीडियो बना दी, लेकिन मैं उस तरह से एनालाइज नहीं कर पाया ना। आज मैं वापस आया हूं स्टूडियो। अब मैंने डिटेल में दी राजा साहब का टीजर देखा। सबसे पहले मैंने टीजर देखा। टीजर को देखकर मैंने क्या एनालाइज किया मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद मैंने भाई चेक किया कि पब्लिक का रिएक्शन क्या, यानी कि मैंने पहले दी राजा साहब का टीजर देखा, फुल एनालाइज किया कि मुझे क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या लगता है, क्या अच्छी चीज क्या बुरी चीज। जब मैंने ये चीज अपने माइंड में नोट की, उसके बाद मैं पब्लिक के रिएक्शंस पे गया कि पब्लिक क्या कहते हैं। तो देखो गाइस, कुछ चीजें ना बहुत कंसर्निंग है, जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा भाई। लास्ट तक वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो जो टीजर में अच्छी चीजें थी मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखो गाइस, टीजर में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है मेरा भाई। मतलब मैं जितनी तारीफ करूं लिटरली कम होगी। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि थमन दी राजा साहब के टीजर में इतना अच्छा बीजीएम दे पाएंगे। बहुत अच्छा मुझे लगा। दूसरी चीज, टीजर कट। टीजर कट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये टीजर कट आपको बता देता है कि मूवी की डायरेक्शन और मूवी का स्क्रीन प्ले कैसा होने वाला है। तो टीजर कट बहुत अच्छा था, यानी कि फास्ट हो जाता, स्लो हो जाता, फट 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 स्पीड से। ये सारी चीजें एक टीजर में चाहिए होती हैं, वो मिली। तो यहां से हमें एटलीस्ट आइडिया मिलता है कि दी राजा साहब की डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले हमें बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। यस, 100%। दो चीजें अच्छी हो गई, एक बीजीएम और दूसरा भाई साहब टीजर कट वगैरह। तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी है, जिसको लेकर थोड़ी नेगेटिविटी मैं आगे करता हूं लेकिन अच्छी लगी है, वो है कलर ग्रेडिंग, विजुअल ग्राफिक्स। लगता है कि प्रभास की मूवी है। देखो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। प्रभास ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया सुपरस्टार क्यों है। आप सिर्फ YouTube पे जाना, लिखना दी राजा साहब टीजर। लगभग 15 मिलियन व्यूज आए हैं हिंदी टीजर पे और 20 मिलियन व्यूज अभी तक आ चुके हैं तेलुगु टीजर पे। नोट करो ना कि प्रभास तेलुगु सुपरस्टार है, ठीक हो गया। लेकिन हिंदी में, हिंदी टीजर में भी 15 मिलियन व्यूज। क्या दी राजा साहब में भाई साहब कोई बहुत बड़ा हिंदी सुपरस्टार है? संजय दत्त? नो। उसके अलावा मतलब कोई इतने बड़े सुपरस्टार वो मैं नहीं मानता उनको। आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार है, वो टाइप 2 टाइप 3 में आते हैं, एज अ साइड रोल, विलन रोल वो करते हैं, ये आपको पता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रभास की फैन फॉलोइंग चेक करो कि हिंदी टीजर ने भी 15 मिलियन व्यूज लिए और यहां पर भाई साहब तेलुगु ने 20। नहीं तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं भाई, कोई ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि नेगेटिविटी है। वॉर 2 का टीजर आया, हिंदी टीजर के व्यूज देख लो, तेलुगु के देख लो। हालांकि एनटीआर तेलुगु सुपरस्टार है ना, देख लेना व्यूज, आपको आइडिया हो जाएगा। तो भाई दी राजा साहब का भी हिंदी ऑडियंस बेसब्री के साथ वेट कर रही है। नाउ जो अच्छी चीजें थी मैंने आपको वो बताई। अब बातें हैं बुरी चीजों पे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिन पे कंसर्न है भाई। नंबर 1, डबिंग। डबिंग मुझे अच्छी नहीं लगी है हिंदी की। सबसे पहले प्रभास की एंट्री होती है, रोको जरा, मतलब कुछ इस तरह का था डायलॉग। यार देखो वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। उसके बाद भी जहां जहां प्रभास के डायलॉग्स आ रहे हैं वो उस तरह की वाइब नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कोई कल की मूवी नहीं है, ये कोई सालार मूवी नहीं है जहां पे हाई लेवल एक्शन सीक्वेंस देखकर हम बोलेंगे कि भाई बस मजा आ गया। नो, यहां पर है कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, हॉरर सीक्वेंस। कॉमेडी एंटरटेनमेंट का मतलब है कि आप कुछ बोलोगे तो पब्लिक हंसेगी ना। और इस टीजर में प्रभास के जो कॉमेडी डायलॉग्स थे, मैं नहीं मानूंगा कि वो इतने अच्छे थे। यानी कि कॉमेडी देखकर आपको कुछ वाइब्स नहीं आ रही थी। हाँ, हॉरर सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं मेरा भाई, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कॉमेडी आप डाल रहे हो तो कॉमेडी उतनी लेवल की नहीं लगी मुझे। ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। इवन के अगर टीजर देखूं तो टीजर में स्टार्ट में प्रभास के एक दो छोटे से एक्शन सीक्वेंस आते हैं और लास्ट में वो जो महल में पूरी आग लगी और इस तरह वो कोई कपड़ा सा ये लेके भाई घुमाते हैं,
भाई वो एक एक्शन सीक्वेंस देखो तो एक वाइब आती है कि प्रभास एक्शन सुपरस्टार, लेकिन कॉमेडी मुझे उस तरह की वाइब नहीं आई। और ये मैं ट्रू बोल रहा हूं, और ऐसा नहीं कि मैंने कोई पब्लिक का रिएक्शन देखा या बाकी चीजें, नो, मैंने टीजर देखते साथ अभी डिटेल में जो चीजें एनालाइज की वो बता रहा हूं, उसके बाद पब्लिक का जो रिएक्शन है मैं आपको वो बताता हूं। पहले मैं अपना आपको बता रहा हूं कि मुझे क्या लगा। नंबर 1, डबिंग अच्छी नहीं है। डबिंग पे मेकर्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सालार कल की नहीं है जो बाकी सीक्वेंस दिखा के निकल जाओगे। यहां पे प्रॉपर कन्वर्सेशन है मेरा भाई, तो यहां पे डबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, हॉरर सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस कार्टून टाइप लग रहे हैं। जैसे टीजर स्टार्ट होता है, महल का सीक्वेंस आता है, तो वो कोई बिल्ली, वो क्या था छोटा सा, वो सीढ़ियां चढ़ के जा रहा होता है, ये उतर रहा होता है, वो कार्टून टाइप लगा। उसके बाद और भी कई ऐसे हॉरर सीक्वेंस थे जो कि कार्टून टाइप फील हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। यानी कि वीएफएक्स अभी भी मैं बोलूंगा कि उस लेवल का नहीं है। यहां पे वीएफएक्स अच्छे से अच्छा होना चाहिए। देखो, अच्छी बात यह है कि दी राजा साहब ने अभी 2-3 महीने बाद नहीं आना, 6 महीने बाद आना है। 6 मंथ इनफ टाइम है, तो इस टाइम में वीएफएक्स पे काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टीजर देखो, जैसे वॉर 2 के टीजर में कार्टूनिश टाइप वाइब्स नहीं आई, उसी तरह यहां पर भी कुछ कार्टूनिश टाइप वाइब्स आई हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। हॉरर सीक्वेंस नेचुरल लगना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। अब कुछ हॉरर सीक्वेंस बड़े अच्छे भी हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, जैसे वो भाई साहब पेंटिंग से बाहर आ जाना, कुछ अच्छे भी हैं लेकिन कुछ अच्छे नहीं भी हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो 2 चीजें जिन पे कंसर्न है भाई साहब बहुत जरूरी है, एक है भाई डबिंग, दूसरा है कहीं ना कहीं वीएफएक्स। इन दोनों चीजों पे काम बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। अगर मेकर्स इन 2 चीजों को कमाल कर गए, यानी कि डबिंग अच्छी हुई, वीएफएक्स अच्छी हुई, भाई तबाही लाएगी ये मूवी। देखो, कहानी की मैं बात करूं ना, तो अब आते हैं जरा पब्लिक क्या कहती है। पब्लिक की कुछ मैंने देखा तो भाई कहानी ये होगी कि प्रभास महल में पहुंच जाएंगे, मतलब कि महल में वो जो संजय दत्त हैं वो मरने के बाद भी अपना सोना अपना पैसा किसी को देना नहीं चाहते, तो संजय दत्त फिर कैसे आ जाते हैं, तो फिर प्रभास जाएंगे, उनको कुछ वहां पे मिल जाएगा तो वो लाएंगे या क्या करेंगे। मतलब कहानी को अभी बहुत सिंपल रखा जा रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपल बात बताऊंगा कि प्रभास की आप कहानी चूजिंग तो चेक करो यार। आप बाहुबली के बाद देख लो राधेश्याम, जैसी भी बनी, लेकिन कहानी सोचो। आप देख लो भाई साहब अपना सालार, कल्कि, आदि पुरुष, दुख जो भी है जैसी भी है, लेकिन जरा चूजिंग का वे चेक करो। तो भाई आपको मुझे बताओ ना कि क्या लगता है कि दी राजा साहब की कहानी कोई इतनी सिंपल होगी? डेफिनेटली नॉट। कहानी होने वाली है बहुत ज्यादा अमेजिंग, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि इस टीजर की अगर जान है तो वो है बीजीएम। बीजीएम ने बहुत साथ दिया, प्रभास को बहुत प्यारा दिखाया गया है। जो 7 एक्ट्रेसेस हैं, वो निधि ले लो, मलाविका, बहुत अच्छे भाई, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मुझे मार भाई साहब, मुझे टीजर को मार दिया है डबिंग ने और वीएफएक्स ने। बाकी विजुअल वीएफएक्स देखो यार भाई, स्केल देखो, हर चीज लाजवाब नजर आ रही है। अगर ये चीजें सही हो जाती हैं तो कमाल हो जाएगा। बाकी पब्लिक तो मैं कहता हूं कि एक्साइटेड बैठी है। मैं देखो ये चीजें क्यों बोल रहा हूं भाई, तेलुगु का इशू नहीं है, इशू है हिंदी का। जस्ट सोच कर देखो ना कि भाई एक साउथ स्टार की मूवी, हिंदी टीजर उसका 15 मिलियन व्यूज ले रहा है और तेलुगु 20, यानी कि जो भी है तेलुगु के आसपास है ना। मतलब प्रभास की हिंदी फैन फॉलोइंग बहुत अमेजिंग है। तो ये मूवी तो हिंदी ऑडियंस की फेवरेट जॉनरा है, कॉमेडी एंटरटेनमेंट भाई, हॉरर सीक्वेंस, हॉरर टाइप। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये एक लेवल की बन के निकली तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन। होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब इसकी भाई साहब बाकी डिटेल्स पर भी बात करेंगे, लेकिन ये मेरी एनालिसिस थी। अब आप लोगों की क्या एनालिसिस है, सही मानों में कमेंट्स में बताओ। आपको क्या डबिंग अच्छी लगी, आपको क्या वीएफएक्स अच्छे लगे, कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक ना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।